Assalamualaikum, dear students. This is Zainuddin Kibzi and I welcome you all to another lecture of English language course. पिछले लेक्चर में हमने पढ़ा था वर्ब के बारे में, उसके डिफरेंट फंक्शंस के बारे में और उसकी हमने एक मेन कैटेगरीज बनाई थी, 3 मेन कैटेगरीज, जिसमें हमने पढ़ा था मेन वर्ब, हेल्पिंग वर्ब जिसको हमने ऑक्सिलरी वर्ब भी कहा था और मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब। अब ज़रा हम चलते हैं और वर्ब्स की फर्दर जो टाइप्स हैं उन्हें डिस्कस करते हैं और उनसे रिलेटेड टेक्निकलिटीज़ को भी। अब टाइप्स में एक टाइप है जिसे हम कहते हैं वर्ब्स ऑफ परसेप्शन। ठीक है, यानी ऐसे वर्ब्स के जो हम किसी चीज़ को परसीव करने के लिए हम यूज़ करते हैं। अब वो कौन कौन से होंगे ज़रा देखते जाएं। लुक, फील, टेस्ट, साउंड, स्मेल। अब अगर आप इन पांचों वर्ब्स को देखें तो आपको एक चीज़ क्लिक करेगी कि ये पांचों वर्ब्स जो हैं ये आपके 5 सेंसेस को भी रिप्रेजेंट कर रहे हैं। ठीक है, सेंस ऑफ लुकिंग, फीलिंग, टेस्टिंग, साउंड एंड स्मेलिंग समथिंग। सो इट मीन्स कि ये वर्ब्स शो करेंगे किस चीज़ को, आपके 5 सेंसेस को। अब ये तो हो गया हमारे पास वर्ब्स ऑफ परसेप्शन। अब इनसे रिलेटेड एक इंपॉर्टेंट पॉइंट माइंड में रखें, हम आगे चलकर डिस्कस करेंगे जब हम पढ़ेंगे एडवर्ब्स के बारे में, और ये सेंटेंस करेक्शन में भी इससे रिलेटेड एक पॉइंट मैंने डिस्कस किया है। अब देखिए, जब कभी हम बात करते हैं किसी एडजेक्टिव को कन्वर्ट करते वक्त किसी एडवर्ब में, तो हम क्या करते हैं कि हम उस एडजेक्टिव के साथ ly लगा लेते हैं और वो एडवर्ब बन जाता है। ठीक है, अब जब कभी आप इन 5 वर्ब्स ऑफ परसेप्शंस में से कोई एक यूज करेंगे, ठीक है, और वर्ब के बारे में इंफॉर्मेशन जो देगा वो क्या होगा, दैट विल बी एन एडवर्ब। और आप ये सोच रहे होंगे कि अच्छा एडवर्ब के साथ तो फिर क्या आना चाहिए, ly आना चाहिए। बाकी केसेस में आएगा, मगर ये 5 ऐसे वर्ब्स हैं, अगर ये यूज़ हो रहे हैं तो अपने माइंड में रखना है कि वहाँ पर आप एडवर्ब नहीं बल्कि एडजेक्टिव यूज़ करेंगे। अब वो कैसे, फॉर एग्जाम्पल फ्लावर्स स्मेल स्वीटली। ठीक है, अब देखिए स्मेल के बारे में कौन सा वर्ड इंफॉर्मेशन दे रहा है, दिस वन। तो अकॉर्डिंग टू द रूल अब ये होना चाहिए था कि हम ये यूज़ करते कि हम यूज़ कर लेंगे कि स्वीटली एज एन एडवर्ब, मगर आपने एक्सेप्शनल केस के तौर पर माइंड में रखना है कि स्मेल जो है इट इज़ एक्चुअली वन ऑफ द वर्ब्स ऑफ परसेप्शन। तो इसलिए आप यहाँ पर एडजेक्टिव यूज़ करेंगे इंस्टेड ऑफ एडवर्ब। तो आप कहेंगे फ्लावर्स स्मेल स्वीट। ठीक है, इसी तरह अगर आप देखें पिक्चर लुक्स। अच्छा, आप कह रहे कि पिक्चर नज़र आ रही है, कैसे नज़र आ रही है, यानी इस वर्ब के बारे में हमें इंफॉर्मेशन दें, तो फिर आप ये नहीं कहेंगे द पिक्चर लुक्स ब्यूटिफुली। अगर आप ये कहेंगे ब्यूटिफुली, सो इट मीन्स देयर इज अ मिस्टेक इन इट, कीपिंग इन कंसिडरेशन दिस वर्ब ऑफ परसेप्शन। तो इसलिए आप ये कहेंगे कि पिक्चर लुक्स ब्यूटिफुल। हाँ,
अगर यहां पर कोई दूसरा वर्ब होता, ठीक है, फॉर एग्जाम्पल ही प्लेज, अच्छा हाउ डज ही प्ले, ये वर्ड इंफॉर्मेशन देगा, तो फिर आप कह सकते हैं ही प्लेज ब्यूटिफुली। क्यों? वो इसलिए क्योंकि प्ले जो है, आप देखें, ये वर्ब ऑफ परसेप्शन नहीं है। तो ये एक टेक्निकल पॉइंट आपने माइंड में रखना है कि जब कभी वर्ब जो है वो अगर इन 5 वर्ब्स ऑफ परसेप्शन में से कोई भी एक होगा तो आपने उसके साथ एडवर्ब नहीं बल्कि आपने एडजेक्टिव यूज़ करना है। स्वीटली नहीं, स्वीट, ब्यूटीफुली नहीं, ब्यूटीफुल। ठीक है, ये बड़ा टेक्निकल पॉइंट है और आपने इसको बिल्कुल मिस नहीं करना। आगे बढ़ते हैं। एंड जस्ट लाइक आई टोल्ड यू एंड आई हैड प्रॉमिस्ड इन द बिगिनिंग कि हम जो कोर्स लेके चलेंगे, आप उसमें एक चीज़ देखेंगे कि कोर्स इक्वली इफेक्टिव होगा बिगिनर्स के लिए भी और एडवांस्ड लेवल के स्टूडेंट्स के लिए भी। ठीक है, यानी वो बंदा कि जो अभी इंग्लिश सीख रहा है और वो कि जो किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहा है, आप देखेंगे कि लेक्चर में दोनों को बिल्कुल पैरेलल लेके चलेंगे ताकि कोई ये ना कहे कि ये लेक्चर जो है ये तो सिर्फ बिगिनर्स के लिए हैं या कोई ये ना कहे कि ये एडवांस्ड लेवल के लिए है, बल्कि ये आप दोनों के लिए इक्वली इफेक्टिव होंगे। अच्छा, अब चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा, एक और टाइप हम डिस्कस करते हैं, दैट इज कॉजेटिव वर्ब्स। अब कॉजेटिव वर्ब्स का मतलब है, इस वर्ड को देखिए, कॉज। कॉज मतलब वजह बनना। अब कैसे? 5 कॉजेटिव वर्ब्स हैं, आपने ये माइंड में रखने हैं। लेट, मेक, हेल्प, गेट, हैव। अब ये कॉजेटिव वर्ब्स क्या होंगे, इनको समझने के लिए उर्दू की एक सिंपल सी एग्जांपल हम देखते हैं। काम करना, काम करवाना। ठीक है, तो बस ये एक छोटी सी एग्जांपल आपके लिए क्लियर होनी चाहिए कि जब कभी हम बात करेंगे कि कोई काम किसी दूसरे से करवाया जाता है, ठीक है, यानी उसके करने के रीज़न बनते हैं, तो फिर हम यूज़ करेंगे इनमें से कोई एक कॉजेटिव वर्ब। एग्जाम्पल तो हम इसकी डिस्कस कर लेंगे, मगर यहाँ पर इंपॉर्टेंट पॉइंट जो आपने माइंड में रखना है वो ये है कि जब आप लिखते हैं या जब आप सेंटेंस करेक्शन की तरफ आते हैं तो कॉजेटिव वर्ब में भी आप कहीं कहीं ट्रैप हो जाते हैं। अब वो कैसे, ज़रा देखें। आई कैन मेक हिम टू स्टडी। अब जनरली जब हम वर्ब्स की बात करते हैं तो उसमें हम यूज़ कर लेते हैं टू इन्फिनेटिव। ठीक है, यानी टू विद फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब। अब वो कैसे? आई वॉन्ट टू गो, ही लाइक्स टू सिंग, ठीक है, दे आर प्लानिंग टू कम, टू फर्स्ट फॉर्म, टू फर्स्ट फॉर्म, इस तरह लेके चलेंगे। मगर आपने एक पॉइंट माइंड में रखना है कि जहाँ तक कॉजेटिव वर्ब्स की बात है, फॉर एग्जाम्पल हियर वी हैव अ कॉजेटिव वर्ब, ठीक है, आई कैन मेक हिम, यानी मैं उससे ये काम करवा सकता हूँ। अब देखिए, हमने शुरू में डिस्कस किया था, एक होता है करना, एक होता है करवाना, तो इसलिए ये शो कर रहा है कि काम करवाने की बात हो रही है। तो इसलिए आप जब पॉजिटिव वर्ब यूज़ करेंगे, स्पेशली इस सेंटेंस को देखिए, आई कैन मेक हिम टू स्टडी नहीं, आई कैन मेक हिम स्टडी, राइट। एक और एग्जाम्पल हम देखते हैं, विल यू लेट हिम टू गो, ठीक है, एंड में क्वेश्चन मार्क। अब देखें,
let is what? Is a causative verb. तो आप यहाँ पर to go नहीं, will you let him go, ये आप माइंड में रखें. एक और एग्जाम्पल देखते हैं. I can help you to read. Help causative verb, तो इसलिए I can help you to read नहीं, बल्कि I can help you read. राइट? फर्दर चलते हैं. अब एक तो आपके माइंड में टाइप्स वगैरह ये बेसिक्स क्लियर होते जाएंगे. उसके साथ साथ आप देखते जाएंगे कि जो कम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स या बाकी एग्ज़ाम्स के हवाले से जो आपकी प्रिपरेशन है वो भी इसमें कवर होती जाएगी. तो अब हम नेक्स्ट स्टेप की तरफ चलते हैं, दैट इज़, बल्कि इसको हम कंपैरेटिवली डिस्कस कर लेते हैं. रेगुलर, इर्रेगुलर. ठीक है, रेगुलर इरेगुलर हम इन अ सेंस यूज़ करते हैं कि हम जो वर्ब्स की फॉर्म बनाते हैं, स्पेशली फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड फॉर्म, तो हमारे पास कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं कि जिनको फॉलो करते हुए हम वर्ब की सेकंड फॉर्म बना सकते हैं, उसकी थर्ड फॉर्म बना सकते हैं. फॉर एग्जांपल, ईडी लगा दें, आईईडी लगा दें, राइट? तो इससे रिलेटेड या इस तरह के कुछ रूल्स हैं कि जिनको फॉलो करके आप वर्ब्स की सेकंड और थर्ड फॉर्म बना सकते हैं. तो वो वर्ब्स के जो इन रूल्स को फॉलो करते हुए सेकंड एंड थर्ड फॉर्म हम बना सकेंगे, हम उन्हें कहेंगे रेगुलर वर्ब्स. अब फॉर एग्जांपल, प्ले, ईडी लगा दे, सेकंड और थर्ड फॉर्म बन जाएगी. सो इट मीन्स इट इज अ रेगुलर वर्ब. ट्राई, ठीक है, वाई को क्रॉस करके आईईडी लगा दें, सेकंड एंड थर्ड फॉर्म बन जाएगी. तो ये होंगे रेगुलर वर्ब्स कि जिनके हम सेकंड एंड थर्ड फॉर्म कुछ रूल्स के बेसिस पर बना सकते हैं. अच्छा, इर्रेगुलर, इर मीन्स नॉट, यानी इसका ऑपोजिट हो जाएगा. यहाँ पर क्या थे कि कुछ रूल्स को फॉलो करके बना सकते हैं और यहाँ पर कोई रूल नहीं होगा. फॉर एग्जाम्पल, गो, वेंट, गॉन. अब देखिए, सेकंड और थर्ड फॉर्म बनाते हुए ना ही मैंने ईडी लगाया ना ही मैंने आईईडी लगाया, और हमने क्या किया कि इसके लिए डिफरेंट वर्ड्स हैं. अब ये वर्ड्स कैसे इसकी सेकंड फॉर्म ये आई, थर्ड वो कैसे आई, इसके लिए कोई रूल नहीं है. ठीक है, और ऑलरेडी जो रूल्स एग्जिस्ट कर रहे हैं ये उन्हें फॉलो भी नहीं कर रहे. तो इसलिए आप ये कह सकते हैं कि यार ये बिल्कुल इरेगुलर है, ये बात नहीं मानते हैं, ये जो रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं, ठीक है, उसके अकॉर्डिंगली नहीं चल रहे. तो इसलिए ये होंगे इरेगुलर वर्ब्स. ये थी हमारी कुछ टाइप्स जो हमने डिस्कस की रिलेटेड टू वर्ब्स. हमारा जो नेक्स्ट लेक्चर होगा उसमें हम वर्ब्स की फर्दर टाइप्स और उससे रिलेटेड जो टेक्निकलिटीज़ हैं बड़ी इंपॉर्टेंट, हम वो भी डिस्कस करेंगे. अगर आप चाहते हैं कि फर्दर लेक्चर्स भी सुने तो चैनल को सब्सक्राइब करें, उसके साथ बेल आइकन होगा, आप उसे भी प्रेस करें. और लेक्चर से रिलेटेड अगर आपको कोई भी कन्फ्यूजन हो तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं एंड आई विल डेफिनेटली रिस्पॉन्ड यू देयर. थैंक यू वेरी मच. सी यू इन द नेक्स्ट लेक्चर. अल्लाह हाफिज़.